अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों, आमीन। अच्छा, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये थर्सडे से लेकर और मंडे तक का व्लॉग है और थर्सडे का दिन है और मेरे जेठ ने आना था इस्लामाबाद में किसी काम से और उन्होंने मेरे घर भी आना था और दोपहर में आना था, तो मैंने कहा चलें लंच की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले तो बस ये थोड़ा मेन्यू डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। तो मैंने सोचा कि आलू कीमा बनाते हैं, पालक गोश्त बनाते हैं और साथ में बनाते हैं अच्छा सा चिकन पुलाव मज़ेदार सा शान भाई के मसाले के साथ। लेकिन मैंने कम यूज़ किया था और थोड़ा सा मसाला मैंने और अपना भी डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला और इस टाइप की चीज़ें था, ताकि थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए। तो बड़ा मज़े का बना था। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी और मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं कि करना क्या है, काम करूं है ना, ज़्यादा मेहनत करूं तो तभी यूट्यूब पे जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। ऐसे थोड़ा कि काम करें ही ना और बस कहें जी सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं तो लाइक्स भी मिलें तो कमेंट्स भी आएँ और साथ में थोड़े जड़े ने ना और डॉलर भी वधदे जानते हैं किस तरह हो सकता है। तो खैर दूसरी तरफ बात में ले गई कि मैं कभी कभी ना बहुत मायूस हो जाती हूँ कि मैं वीडियोस अब डाल भी रही हूँ, तो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। 10-15 व्यूज़, आप ख़ुद सोचें कि 10-15 व्यूज़ क्या होते होंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी कोई मेरा कोई सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है और ऐसे लगता है कि आपको ना कोई कारून का ख़जाना मिल गया है कहीं से। तो अभी भी मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा तो मैं एकदम से ना, मतलब वीडियोस तो चले मैं बना लेती हूँ, लेकिन ना वो डालने का कि मैं कहती हूँ जब व्यूज़ ही नहीं आते तो डालने का क्या फ़ायदा। वीडियोस बना बना के अपने पास जमा करते रहो। तो वो एक कल मैंने देखा मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मैं तो अगले दिन ही, मैं तो पानी है जी, वीडियो कुछ भी हो जाए। तो बस ये है कि अब जो लोग देखते हैं मुझे, मैं यही कहूँगी कि आप हिम्मत बंधाएं और मैं भी काम करूँ। मुझे ज़्यादा तो मेरे ऊपर खैर डिपेंड करता है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगी तो उतना लोग जो हैं वो शायद मुझे देखें या पसंद करें या जो भी हम कह सकते हैं। और फिर शायद लक की भी बात है कि आपकी कई लोग मतलब उनकी मैं देखती हूँ कि उनकी वीडियोस इतनी कम होती हैं लेकिन उनके सब्सक्राइबर और उनके व्यूज़ इतने होते हैं। तो आई थिंक कि लक की भी बात है। अच्छा जी, मैंने साथ में ना मीठा बना लिया था, शीर बना ली थी मैंने। ये बहुत ही क्विक और इजी मीठा है जो आप जल्दी से बना सकते हैं और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ अपने एक वीडियो में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं शीर के नाम से। शीर के नाम से क्या मतलब, शीर बनाई थी तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, साथ बना लिया सैलेड और सब चीज़ें बस तैयार थी। आए, वो खाना खाया, फिर कुछ देर बैठे बातें की और फिर खैर वो चले गए। अच्छा, मैं एक साथ में ये भी कहना चाह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर लूँ, क्योंकि पहले मैंने कुकिंग डायरीज़ से शुरू किया था। कुकिंग करती थी और रेसिपीज़ डालती थी, तो साथ में फिर मैंने व्लॉगिंग की तरफ आ गई क्योंकि वो चैनल भी इतना नहीं चल रहा था या मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो अब मेरा दिल ये था कि मैं कुकिंग भी करूं और व्लॉगिंग भी करूं, बल्कि ज़्यादातर व्लॉगिंग का ही हो गया है। तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए। तो जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे जो थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं और जो सब्सक्राइबर हैं, तो वो मुझे देखते हैं तो वो थोड़ा सा सजेस्ट करें कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए। बस ये देखें, खाना बिल्कुल तैयार था, गरम गरम। अच्छा जी, शाम का वक्त है। शाम को जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, सुकून करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आपको वो टाइम, थोड़ा रिलैक्सेशन का, रिलैक्स करते हैं जिसमें आप। और अच्छी सी कैंडल आप ऑन कर लिया करें, जिसका अरोमा जो है ना वो आपको और सुकून दे और उसकी भीनी भीनी सी खुशबू जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो साथ में मैच देख रहे थे। मैच तो देखने का ना आजकल कोई हाल नहीं है भाई, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। तो तुसी दुआ करो सारे मिल के कि अल्लाह ताला साड़ी इज्जत रख ले दुनिया के सामने। पता नहीं की हो गया, नज़र लग गई है इंडिया जाके, तो इस तरह नज़र लगती है ना
और पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इंडिया वाले बस अब क्या कहें, बस चुप ही रहें तो मेरे ख्याल में अच्छा है। अच्छा, मुझे ये सैटरडे का दिन है और मुझे जाना था अपनी बेटी को लेने के लिए, क्योंकि सैटरडे को ये होता है कि वो थोड़ा लेट आती है, उसकी वैन लेट आती है। तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता कि पहले ही वो 8 से लेके और 4:30 बजे तक वो उधर रहे अपनी जगह पे, और उसके बाद जो है ना 1 घंटा और उसको वहाँ पे वेट करना पड़े। तो मैं क्या, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। तो मैं फिर पहुँच गई थी, जब जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो पहुँच गई मैं वहाँ पे और उसको मैंने लिया। फिर ये था कि शाम की चाय का भी बड़ा वो होता है, जैसे खाने की टेंशन होती है ना, इसी तरह से चाय की भी टेंशन होती है। अच्छा जी, चाय के साथ क्या है, आज क्या है, घर में कुछ बना नहीं बना। तो काफ़ी दिनों से बस सोच रहे थे कि केक खाने का ना, बेटी को भी हो रहा था कि अम्मी केक खाने का वो दिल चाह रहा है। तो फिर हम लोग चले गए, एक बेकरी ऐसी फड़ ली, एक छड़ देती है तहज़ीब, छोड़ी तो खैर नहीं है, छोड़ी नहीं है, लेकिन ये कि उसके केक्स हम लोगों ने लेने छोड़ दिए हैं। अब हम लेयर्स पे आते हैं और लेयर का ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था चॉकलेट हेवन, बहुत मज़ेदार था और वाकई बहुत मज़ेदार। तो फिर जब आपको भूख भी लग रही हो, शाम का वक्त हो, चाय का वक्त हो, तो आप थके हारे जब घर पहुँचे ना, तो एक चाय का कप मिल जाए आपको और अच्छा सा केक हो और साथ में समोसे हों, तो बाजी की गल है। तो फिर खैर हम लोगों ने चाय पी और हम लोग आ गए वापस। वापस तो खैर आ गए थे। तो बेटे का बड़ा दिल था कि किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा सा क्रिकेट का जो है ना नशा वो उतार लेते हैं खेल के। तो फिर बस हम लोग, एक पार्क ही था करीब में आते हुए, तो थोड़ी देर बस वैसे ही 10 मिनट आई थिंक कि वो मेरे हस्बैंड और मेरा जो बेटा है ना, उस आपस में बस थोड़ा सा ये खेल कर दो, फिर आ गए हम लोग वापस। क्योंकि अब नॉर्मल डेज़ में ना, वीक डेज़ में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप कहीं जाएं और खेलें और बच्चों को इस तरीके से क्योंकि बस वो स्कूल होता है और या फिर आपका पढ़ने का टाइम होता है, और दिन इतने छोटे हैं कि दिन ख़त्म हो जाता है 5 बजे, तो उससे पहले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि सब लेट ही आते हैं, बेटा भी मेरा यूनिवर्सिटी से आता है 4:30-5 बजे, हस्बैंड भी, उनका भी यही टाइम है, सॉरी, बेटी का भी यही टाइम है। तो बेटा जो है ना, वो उसको बड़ा होता है कि मैं, कोई मुझे ऐसा टाइम मिल जाए जो जिसमें मेरे साथ कोई खेल ले। अच्छा, मेरे बेटे के दोस्त की शादी आ रही है, तो वो कार्ड देने के लिए आया था। तो मैं कार्ड आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने उसके ऊपर ना हदीस लिखवाई हुई थी कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो इससे बेरुग़बती करता है वो हम में से नहीं। तो मुझे ये देखें, इस तरह की छोटी छोटी सी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये तो बहुत बड़ी हैं, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। और उससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो कैसे गुजारनी है। तो कार्ड का एक तो ये था मकसद, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरीके से लिखवाया है इसके ऊपर। और दूसरा ये था कि मैं ये देखती हूँ कि आजकल ना कार्ड का देने का रवाज ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो शादी की वीडियो है ना, ये मेरी बेटी की फ्रेंड के भाई का वलीमा था, तो वो उस पे गई थी। तो वो एक्चुअली ये था, मैं उसको कह देती हूँ कि वीडियो ले आना, तो वो फिर बड़ी नाराज़ होती है कि अम्मी मैं वीडियोस तो बना के ले आती हूँ, तो आप उसको क्यों नहीं अपनी वीडियो उसमें शामिल करती व्लॉग में। अच्छा, ये है मेरी बेटी। आज मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी बेटी फार्मासिस्ट है और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रही है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर नहीं कहना चाहिए, प्रोडक्शन की हेड है वो इंचार्ज है वहाँ की, आई डोंट नो, जल्दी में बस बोल गई। तो ये उसके इंडस्ट्री में ना मिलाद था, तो मिलाद बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा उसको, तो उसकी भी वो बना के लेकर आई हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी अपने व्यूअर्स के साथ, जो जो वीडियोस तुम बना के लाई हो ना, तो मैं डाल दूँगी। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि रवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ। अब तो व्हाट्सएप पे आप कार्ड सेंड कर देते हैं। तो फिर ये भी हो गया जी कि हम तो आजकल बहुत बिज़ी रहते हैं, तो हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। तो मैं कहती हूँ कि हमें अपनी पुरानी रवायतों को थोड़ा बहुत ज़िंदा करना चाहिए, तो अच्छा लगता है।
तो एनीवे जी, बस ये मंडे का दिन है, रात का खाना खा रहे थे। दाल मैंने बनाई हुई थी, लेकिन दाल किसको पसंद आती है मुझे बताएं। दाल वो हालांकि कहते हैं कि दाल जड़ी निबे नाल, लेकिन वो वाला हिसाब है, और दाल जो है ना वो बच भी जाती है। तो वो बच्चों ने कर लिया ऑर्डर कि हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो रेंचर्स का मंगवा लिया था हमने काउबॉय बर्गर, जो कि बहुत चेंज था आम जिंगर से या क्रंच बर्गर से या पैटी बर्गर से। तो उससे काफ़ी चेंज था, इसमें काफ़ी सॉसेस थी और चीज़ें इसमें पेपरोनी एंड हॉट डॉग एंड बस समथिंग लाइक दैट इस तरह की चीज़ें थी। और ये फ्रीज़ो इसका नाम ना कुछ और था। ये लोडेड फ्राइज़ जो होते हैं वो बहुत मज़े के थे, लेकिन इसका एक नाम है, आई एम सॉरी अभी मुझे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। फ्रीज़ो है आई थिंक या क्या है। तो ये बहुत अच्छा था, मज़े का था। अच्छा जी, आई होप आपको ना मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और क्या करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला जल्द उन्हें इस मुसीबत से और तकलीफ़ से निकाले। और अल्लाह का हम लोग शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजे और हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आई होप जी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।